उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरायस्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां सुनीति सुरुचि। सुरुचि से एक पुत्र हुआ, नाम है उत्तम, और सुनीति से एक पुत्र हुआ, नाम है ध्रुव। ये कथा हम सब की है। उत्तानपाद हम सब हैं। उत्तानपाद का अर्थ है उल्टे हो पांव जिसके, ऊपर हो पैर जिसके। मां के गर्भ में हम सब उत्तानपाद बने थे, सब उल्टे टंगे हुए थे, तो हम सब उत्तानपाद हैं। इसकी दो रानियां हैं, हमारी भी दो रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति यानी अच्छी नीति और सुरुचि यानी रुचि। सुरुचि यानी बुद्धि और नीति यानी आत्मा। अब राजा ने क्या किया, नीति को तो घर से बाहर निकाल दिया, सुरुचि को घर से बाहर निकाल दिया, और सुनीति को घर, महाराज सुरुचि को घर में रख लिया, सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। हमने भी क्या किया है, नीति की बात हम नहीं मानते, हम अपनी बुद्धि की मानते हैं, रुचि की बात मानते हैं। रुचि का फल होता है उत्तम, पर ज्यादा दिन चलता नहीं, और नीति का फल होता है ध्रुव, जो अचल हो जाता है, अमर हो जाता है। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। सुनीति और सुरुचि। अब एक दिन की बात, उत्तानपाद राजा अपने आसन पर बैठे हैं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक हैं। खेलते खेलते अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। जैसे पिता की गोद में जाकर बैठे, बैठते ही महाराज सुरुचि आई और गोद से नीचे उतार दिया। सभी कथा पर ध्यान दें। श्री राम जय राम जय जय राम। सुरुचि ने कहा कि महाराज, ध्रुव को गोद से उतारा बेटा। छोटा सा बालक रोने लगा, मां आपने मुझे नीचे क्यों उतार दिया। सुरुचि कहती, अगर इस पिता की गोद में बैठना है तो जा जंगल में जाकर भजन कर, और भगवान मिल जाए तो तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण च। अगर वो अनुग्रह कर दे तो भगवान से मांगना अगला जन्म मेरी कोख से हो जाए, और मेरी कोख से जन्म लेगा तब तुझे पिता की गोद मिलेगी। ऐसे नहीं बैठ सकता है। तपस्या कर। रोता हुआ बेटा आया अपनी मां सुनीति के पास, पर सुनीति ने नीति की बात करी। बेटा क्यों रो रहे हो। मां माता ने पिता की गोद से उतार दिया और कह रही थी जंगल में भजन करो, भगवान मिल जाए तो कहना मेरी कोख से जन्म लो। सुनीति ने नीति की बात करी, बेटा रो मत। सही तो कहा तेरी मां ने, जा जंगल में भजन करना, इस जगत के पिता की गोद में जाकर बैठ जा। इस पिता की गोद में बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं है। ध्रुव जी महाराज, आज मां ने कहा और मां के वचनों पर विश्वास करके ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चले गए। घनघोर जंगल में ढूंढ रहे हैं। मां से पूछा था, मां भगवान कहां रहता है। मां ने कहा, बेटा भगवान कहां नहीं रहता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह रहता है, जहां तुम्हारी निष्ठा हो जाए। ध्रुव जी महाराज जंगल में घूम रहे हैं। तपरा आराध्य पुरुषः, कहां तप करूं, कहां भगवान मिलेंगे। तभी एक संत मिल गए, और संत भी ऐसे वैसे नहीं मिले, देवर्षि नारद का दर्शन हो गया। नारद जी ने देखा, बेटा इस घनघोर जंगल में तुम क्या कर रहे हो। कहने लगे, गुरुदेव मैं भगवान से मिलने आया हूं, क्या आप जानते हैं भगवान कहां मिलेंगे। नारद जी ने कहा, भगवान। बोले हां। तुम किसके पुत्र हो, उत्तानपाद के। बोले हां। बेटा क्या तुम्हारे पिता ने कुछ कह दिया, चलो घर, तुम कहो तो मैं पिता से तुम्हारी बात कराऊं, तुम्हें राज्य चाहिए हो तो राज्य दिला दूं। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान से मिलना है, बताओ ना भगवान कहां मिलेंगे। बेटा इस जंगल में बहुत बड़े बड़े शेर हैं, बड़े बड़े सर्प हैं, तुम्हें डस लेंगे,
तुम चले जाओ, इस जंगल में मत रहो। ध्रुव कहते हैं नहीं गुरुदेव, मुझे भगवान को पाना है। नारद जी बोले वाह, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम श्रिताम। क्षत्रियों का इतना तेज कि पिताजी ने, माता ने कुछ कह दिया तो घर छोड़कर जंगल में आ गया। जरा चेक कर रहे थे नारद जी कि बैराग कैसा है, कहीं मरकट बैराग तो नहीं है बंदर की तरह कि घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर। थोड़ी बहुत घर में महाराज दो चार बात हो गई, आज से हम घर में रहेंगे नहीं, जा रहे हरिद्वार भजन करेंगे, और कपड़े भर के स्टेशन पहुंच गए। और जैसी ट्रेन आई तो सोचा रे अब घर में 4 बर्तन रहते हैं तो बजते ही रहते हैं, क्या घर छोड़ के जाना। और नाती की याद आ गई, पप्पू मेरा नाती कैसे रहेगा मेरे बिना। तो महाराज वापस आ गए। तो ये बैराग्य नहीं है, मरकट बैराग्य है। तो देख रहे थे नारद जी कि इसका बैराग्य कैसा है, पर पता चल गया ध्रुव का बैराग्य बड़ा अचल है। महाराज हाथ पकड़ा, बेटा तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है और तुम भगवान का भजन करने आ गए। हाँ गुरुदेव, मुझे भगवान से मिलना है। नारद जी ने हाथ पकड़ा, लेकर के गए मधुवन, मथुरापुरी में लाए हैं। तताच गच्छ भद्रम ते यामुनायस्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। एक डुबकी लगवाई यमुना जी में और कान में 12 मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दिव्य मंत्र जैसे ही कान में फूंका, बेटा इस मंत्र का तुम जप करना, भगवान अवश्य मिलेगा। ये इतना सिद्ध मंत्र है भागवत जी का, 12 स्कंद है भागवत में, और भागवत के 12 स्कंद हम पढ़ पाए ना पढ़ पाए, अगर इस श्लोक का एक माला हम घर में कर ले महाराज, तो मानो भागवत जी की ही हमने एक माला कर ली है। 12 मंत्र नारद जी ने दिया है। कोई 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इसका जप कर ले तो भगवान को देखने की आंखों में सामर्थ्य मिल जाती है। अब ध्रुव जी महाराज ने तप किया। कैसा तप किया? हम लोग कैसा तप करते? पहले तो खूब करेंगे, नए नए आज से ही जप करेंगे, आज रामायण भी पढ़ेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऊपर धीरे 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 सब कम होते जाता है। रामायण छूट गई, फिर सुंदरकांड पे आ गए, सुंदरकांड छूट गया, फिर 5 चौपाई पे आ गए, फिर 5 भी छूट गई। धीरे धीरे करके महाराज समाप्त हो जाते। पर ध्रुव जी कहते एक एक सीढ़ी चढ़ो, एकदम छलांग मत लगाओ। पहले ध्रुव जी महाराज पहले महीने में 3 दिन तप करते हैं, दूसरे में 6 दिन। पहले 3 दिन कुछ नहीं खाते, 3 दिन के बाद क्या खाते हैं? तिरा तांते कपित्थ बधरासना। और एक चीज चल रही है, जब चल रहा है 12 मंत्र का। आइए ध्रुव जी के साथ हम भी कुछ क्षण इस हरिद्वार में बैठकर, जहां एक बार जप करने से कोटि गुना फल मिल जाता है गंगा के तट पर, सब मिलकर इस माघ मास में हम भी ध्रुव जी के साथ 2 क्षण जप करें।